वेलकम बैक बेटा। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें अलार्म बज गया था मोबाइल में, तो उसकी वजह से वीडियो रुक गई थी अचानक ही पिछले वाली। तो चलो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे बेटा। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे और मैंने आपको डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था कि क्या होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं बेटा। देखो, अब कंटिन्यू करते हुए मैं क्या बताऊंगा बेटा आपको यहाँ पे। आई विल लेट यू नो अबाउट द एक्सपेरिमेंटल experimentally how to check rate of reaction। एक्सपेरिमेंटली हम किस तरीके से किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हाउ टू चेक रेट ऑफ रिएक्शन बेटा। क्लियर है। अब देखो, रिएक्शन की बात करें हम लोग तो हमारे पास बहुत सारे वे हैं बेटा। देखो, कंसंट्रेशन तो हमें दिखती नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी हम किस तरीके चेक करते हैं। पहला केस याद रखना बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन। दूसरा केस चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर कितना चेंज हो रहा है। तीसरा केस चेंज इन कलर, प्रोडक्ट और एक्टेंट में जब कन्वर्ट हो रहा था कलर क्या चेंज आ रहा है बेटा। चौथा केस चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है बेटा। पांचवा केस चेंज इन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। छठवां केस बेटा चेंज इन पीएच। सातवां चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं बेटा कि हमारे पास चेंज का केस आता है। इस तरीके चेक करते हैं सारे के सारे। बड़े नोट कर लो, मैं रब करने, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है अभी। ठीक है बेटा। देखो, मैंने कहा आपसे कि चेंज का केस तरीके से आता है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हमें चेक करना हो कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके चेंज हो रहा है, तो हम ये सारे फैक्टर्स एक्सेट्रा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स को चेक करते हैं बेटा कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, कलर में क्या चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, पीएच में कितना आ रहा है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कितना आ रहा है, वॉल्यूम में क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। With the basis of all these, we can check the rate of reaction experimentally. और on the basis of this, हमने क्या कर दिया बेटा, जो रिएक्शन थी उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट देखना है तो हमारे पास 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इफ वी टॉक अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, तो देखो हम क्या कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। अगर आप क्यों लेते हैं इस कंसेप्ट को हम रिएक्शन के अंदर, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कोई तो लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा इसके पीछे। क्या रीजन होता है बेटा। सपोज करो आई एम रिजाइडिंग इन पटियाला और आई वांट टू गो टू चंडीगढ़। मैं पटियाला में रह रहा हूं बेटा और मुझे चंडीगढ़ जाना है। डन। तो आई विल प्रेफर अ बस और आई विल टेक गो विद बाइक और आई विल गो बाय कार बेटा। या तो मैं बाइक से जाऊंगा या मैं कार से जाऊंगा या मैं बस प्रेफर करूंगा। ठीक है ना, हो सकता है कोई और भी आपके पास वे हो जाने का, लेकिन ये 3 चीजें हैं बेटा। क्लियर। अब जब बाइक लेके या कार लेके आप पटियाला से चंडीगढ़ जाओगे तो आप एक फिक्स्ड स्पीड के ऊपर, फिक्स्ड स्पीड पे कार को ड्राइव नहीं कर सकते। यू कांट ड्राइव कार एट अ फिक्स्ड स्पीड। ठीक है, आप कार को फिक्स्ड स्पीड पर ड्राइव नहीं कर सकते। हो सकता है बेटा क्या हो
जहां पे आपको खाली सड़क मिल जाए आप 120 की स्पीड लगा दो, और जहां पे ट्रैफिक जैम हो बेटा वहां पे हो सकता है आपकी कार की स्पीड 40 भी आ जाए, और जहां पे माइल्ड सा ट्रैफिक जैम हो सकता है आपकी कार की स्पीड 80 चली जाए। तो आप पटियाला से चंडीगढ़ एक फिक्स्ड स्पीड पे नहीं जाते हो, एक फिक्स्ड स्पीड पे नहीं जाते हो, स्पीड जो होती है वो बढ़ती और कम होती रहती है, ठीक है। एक फिक्स्ड स्पीड पे आप पटियाला से चंडीगढ़ नहीं जाओगे, या कहीं पे भी जाओगे बेटा फिक्स्ड स्पीड पे नहीं जाओगे। इन द सेम मैनर रिएक्शंस जो होती है बेटा, जितनी भी रिएक्शंस हम करते हैं वो रिएक्शन एक फिक्स्ड रेट से नहीं चलती है। होता क्या है आपको पता है, जो रिएक्शंस होती है वहां पे जो रेट है बेटा वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर। और इनिशियली क्या होता है, कंसंट्रेशन काफी हाई होती है, इनिशियली कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। सो rate of reaction initially, rate of reaction initially is very high, वो बहुत ज्यादा हाई होगा। एंड एज पैसेज ऑफ टाइम के साथ, एंड एज पैसेज ऑफ टाइम के साथ बेटा क्या होगा उस केस के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, वो डिक्रीज करेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन कम हो जाएगी रिएक्टेंट की, और जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी बेटा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जहन में क्या कंसेप्ट आया कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा मैं इसको रब करता हूं पहले। टू डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट वी विल डू, हम उस केस में क्या करेंगे, देखो बेटा चेक करो। हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू concentration x2 at a particular time t2 minus concentration x1 at particular time t1 upon t2 minus t1। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आता है। दो स्पॉट पे पर्टिकुलर दो टाइम पीरियड के ऊपर आप कंसंट्रेशन चेक कर लो, t2 पे x2 थी और t1 पे x1 थी। आपने दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखा क्या होगा, और टाइम के डिफरेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको। जब डिवाइड किया बेटा आपने, देन यू गेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे मिल गया बेटा, क्लियर है। अब इसी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, अब ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया बेटा आपको कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, ये आता है। अब इसी को मैं ग्राफिकली शो करने की कोशिश करता हूं, कैसे बेटा, ग्राफिकली। डन। तो ग्राफिकली अगर बात करूं मैं यहां पे, तो मैं क्या कहूंगा, देखो यहां पे यहां की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की R, एंड दिस इज द टाइम, ठीक है बेटा। अब मैंने मान लिया ये 0 है, यहां पे मान लिया मैंने 0.2, सॉरी यहां पे मान लिया मैंने 1, इवन नंबर लेते हैं, यहां पे मान लिया 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Here we have a concentration 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10। या आप बोलोगे बेटा इसको 1.0, ये कंसंट्रेशन आ गई, क्लियर है। अब देखो बेटा हमें दो इंटरवल के ऊपर हमने 4 मान लिया, टाइम क्या है 4 है, और कंसंट्रेशन कितनी मान ली बेटा उसकी, ये आ गई। तो पहला कैसे आ गया, ये आ गया T1, और ये 4 आ गया बेटा हमारे पास X1।
फिर हमने कहा टाइम t2, ठीक है बेटा, इस तरीके से ये t2 टाइम है और ये क्या आ गया बेटा आपके पास, दिस इज कंसंट्रेशन x2। तो जनरली हम क्या करते हैं बेटा कि टाइम के रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, देखो बेटा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसकी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की। किसकी बढ़ेगी बेटा, प्रोडक्ट की। तो ये ग्राफ हमारे पास किसका आ गया, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट के रेस्पेक्टिवली हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा, R इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है बेटा। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ये आ गया, इस तरीके से हम शो करते हैं बेटा। फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या आता है, हम इस तरीके से शो करते हैं। देखो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस, और कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो ये आपको खुद इलस्ट्रेट करना है कि भाई ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरा केस बेटा। किसका दूसरा केस, इसी ग्राफ का दूसरा केस, एवरेज रेट के केस के अंदर बेटा। मैं ये रब कर देता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ये आपने देखो बेटा, हमें क्या ग्राफ का दूसरा केस। अब मेरे पास ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ मैं दोबारा प्लॉट कर रहा हूं। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा था बेटा, यहां पे प्लीज राइट डाउन प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे लिखते हैं रिएक्टेंट, और ये आ गया टाइम 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, यहां पे 2, 4, 6, 8, कुछ भी ले लो बेटा, क्लियर है। ये आ गया 0। अब ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। हमने 0.2 पे चेक किया, 0.2 टाइम पे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ R, दैट इज 0.8। तो ये आ गया हमारा x1 और ये आ गया T1, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया हमारे पास 8, x1 आ गया, और 0.2 कितना आ गया, T1। अब दूसरा केस आया, देखो बेटा, 0.6 टाइम के ऊपर, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या हुआ, देखो यहां पे हमारा ये आ गया T2 और ये आ गया 4x2। ये 8 है बेटा और ये कितना है, 4 है। डन। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पे क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो इस तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, जब आप रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, दैट विल बी x2 माइनस x1 करोगे अपॉन T2 माइनस T1 लगाओगे बेटा ये फॉर्मूला। तो इसमें देयर विल बी अ माइनस साइन जस्ट टू शो दैट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शुड नॉट बी नेगेटिव। यहां पे आगे माइनस साइन आ जाएगा बेटा इस तरीके से, ठीक है। और माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं बेटा यहाँ पे हम लोग, तो उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जो x2 है दैट इज लेसर देन x1। जो कंसंट्रेशन सेकेंड टाइम के ऊपर है दैट इज लेसर देन द कंसंट्रेशन एट टाइम T1। दैट इज वाई अगर x2 में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा उस केस के अंदर, यू विल गेट माइनस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में ना आए तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले ही माइनस लगा देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। ऐसा नहीं होगा कंसंट्रेशन बढ़ी जा रही है अपने आप ही, जैसे टाइम पास हो रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो भी रिएक्टेंट की, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई वी से दैट की रेट ऑफ रिएक्शन के जो एक्सप्रेशन है उसमें हम माइनस साइन का यूज करते हैं बेटा। क्लियर है केस। अब देखो दूसरा जो केस आता है यहाँ पे, सेकेंड केस इज बी। क्या है बेटा वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है बेटा। ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट
ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रेट होगा बेटा, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद बोलते कोई, आपको बोलते हैं t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड के बाद कितना रेट होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसके लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा इसके लिए। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर पहले ग्राफ प्लॉट करता हूं, फिर क्वेश्चन लिखता हूं इसकी इंस्टेंटेनियस रेट की। देखो क्या आएगा बेटा यहां पे, ये मैं बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे प्रोडक्ट है बेटा, तो क्या होगा ग्राफ, ग्राफ विल बी लाइक दिस, प्रोडक्ट की लाइन है। डन। हमने कहा कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, मतलब यू वांट टू नो द रेट ऑफ एक्शन एट दिस टाइम, इस टाइम के ऊपर यू वांट टू नो द रेट ऑफ एक्शन। तो जो पॉइंट आया हमें इस लाइन पे मिला, अलोंग विद दैट पॉइंट वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली बेटा। क्लियर है? और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया बेटा, वहां पे ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो मैं लिख लिया इसको ए ओ बी। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। और यू कैन से, आप कह सकते हो बेटा इस केस के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है? कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बेटा। वो स्लोप के इक्वल आ जाएगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, उसके इक्वल आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। तो इसके लिखने के और भी तरीके होते हैं। पहले मैं रेक्टेंट के लिए ग्राफ शो कर दूं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट वर्सेस टाइम क्या आती है, कुछ इस तरीके से आता है। तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर यू वांट टू नो द रेट ऑफ एक्शन, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ टेंजेंट टू दिस लाइक दिस। ये देखो इंटरसेप्ट आ गया बेटा, इसको भी ए और इसको बी मान लो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल गिव इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है बेटा? अब हम कहते हैं इसमें देखो क्या आएगा, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बेटा, तो हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, हम बोलते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ठीक है? और यहां पे हम लगा देते हैं इस तरीके से, कई बार डेल्टा टी लिमिट लगा देते हैं यहां पे हम लोग, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने यहां पे शो कर दिया। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, और इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा कि क्या होता है। तो ये थोड़ा सा बेटा चैप्टर है, स्टार्ट किया हम लोगों ने चैप्टर, आप चेक करना, आप इतना पढ़ो, फिर जो बाकी चैप्टर है आप उसको समझो, फिर जो बाकी चैप्टर है हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।